क्या पढ़ना है? एल्काइन, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन नहीं, ठीक ना। एल्केन के बाद क्या आएगा? एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक ना। यही होता है CnH2n, क्या +2 खत्म, ठीक ना। अब क्या इसमें है? सिर्फ CnH2n, बस समझ में आ रहा ना? हाँ, n, समझ में आ रहा बात? देखो इसके लिए अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथ होगा। अरे यार क्या लिखे, चलो n बराबर कितना रखें हम लोग? 1 रखेंगे तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग? मीथ बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन मीथ इसका बनता नहीं है। सुनो सुनो सुनो, इसका शुरू कहां से होता है? n बराबर कितना? 1 नहीं रखना, कितना रखना है? 2 से रखना है, ठीक ना। क्योंकि मीथ से नहीं बनता है, क्या बनता है शुरू? ईथ, ठीक ना। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ प्लस एल्कीन, क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन बोलो या एथीन बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलो एथीन बोलते, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो C2 होगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 होगा, फिर H इंटू, फिर ये 2 है, फिर इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे? 2, क्या हो जाएगा? C2H4 होगा। हाँ कि ना? ध्यान से देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब ये डबल हेलिक्स यानी कि डबल बॉन्ड लगने वाला है इसमें, ठीक ना। अब देखो कार्बन डबल है और H भी अगर क्या हो गया? 4 गो हो गया, ठीक ना। कैसे बोलता तो बन जाएगा। हर मोड पे अलग अलग चला जाता है, ठीक ना। ध्यान से समझते हैं ना, ठीक ना। बन जाएगा सब। अब देखो क्या हो जाएगा? C है, यहाँ भी C, डबल C हो गया। अब H कितना है? देखो तो 4, एक यहाँ H लगा दिए, एक H यहाँ, चलो एक H यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, दिख रहा है? क्या दिक्कत है? देखो एक यहाँ लगाए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कोई दिक्कत? देखो 4 H है ना, देखो 4 H है, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हो गया 4 H खत्म। कार्बन कितना? देखो 1 2, 2 खत्म हो गया। लेकिन अब देखो बॉन्ड पूरा नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोजन का 1 पूरा हुआ है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्बन का देखो, कार्बन में कितना हो रहा है? 1 2 3, 1 2 3, 3 हुआ ना। अब क्या कर दे हम लोग? डबल बॉन्ड, समझ आ रहा ना। अब चलेगा इसमें क्या? डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ 2 3 4, 2 3 4 हुआ, तब क्या आएगा? डबल बॉन्ड। इसी को बोलते हैं एल्कीन, बस आ रहा ना। एल्कीन का जितना भी फंक्शनल ग्रुप आएगा सब में क्या आएगा? डबल बॉन्ड, बस आ रहा ना। और सब में क्या चलेगा? डबल बॉन्ड। और सोच समझ के रखना कैसे डबल बॉन्ड रखाएगा। अब देखो C है, ये तुम्हारा हो गया क्या? संरचना सूत्र, ठीक ना। अब क्या बनाया जा रहा है? बिंदु संरचना, ठीक ना। अब देखो जहां जहां है वहीं वहीं रखेंगे। C एक रख दिए, फिर क्या? C, अब H इधर है, H रखते हैं, फिर एक इधर है, एक H रख दिए, फिर नीचे है, और एक H कहाँ? यहाँ पे। टेढ़ा नहीं बनेगा, देखना ध्यान से। ये H देखो, इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 होगा। अब बता कार्बन का कितना होता है? 4 होता है। तो ध्यान से समझना कि किधर रखे, ठीक ना। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, उधर डबल लगा दो, बस समझ में। और इधर क्या? सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लगा, एक नीचे भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लगेगा, बस समझ रहा। अब इधर भी क्या होगा? डबल होगा, हाँ या ना। देखो इसके साथ में लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड इधर भी हो जाएगा, डबल बिंदु इधर, और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। यहाँ होगा क्या? इसके साथ कुछ शेयरिंग करने वाला है ही नहीं, तो क्यों लगा इधर, बस समझ रहा ना। अगर एच को यहाँ रखोगे तो यहाँ कर देना ये वाला बिंदु, हाँ कि ना, बस समझ रहा ना। एच जिधर हम उधर, बुझ रहा। अब देखो ये कितना यहाँ से ले लेगा? एक यहाँ से लेगा ये, और एक यहाँ से, और एक यहाँ तक हुआ। अब देखो क्या करेगा, यहाँ तक 4 है, 5 6 और यहाँ से 2 उठा लेगा, कितना हो जाएगा? 8 होगा, बस समझ। फिर देखो यहाँ 4 दिख रहा है, 5 6 7 8, यहां से ले लेगा ये, बस समझ, समझे। तो ये तुम्हारा जितना भी एल्किन का आएगा सब कितना बॉन्ड रहेगा? वो डबल बॉन्ड वाला रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। इसमें डबल बॉन्ड चलता है हमेशा। पूछेगा एल्किन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या? असंतृप्त। और एल्किन क्या है? संतृप्त, बस समझ आ रहा ना। संतृप्त। देखो n बराबर कितना पर 3 रखेंगे। 3 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप के साथ अगर एल्किन लगाए क्या हो जाएगा? प्रोपीन, ठीक ना, प्रोपीन हो जाएगा। देखो CnH2n, ठीक ना। तो C कितना? 3 होगा, H कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? C3H, 3 दूना 6, बस C3H क्या हो गया? 6 हुआ। अब देखो C1 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद हम क्या बताएं? यहाँ लगा दो ये वाला, बस हमारा ना, एक डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। अब बाकी जो बचा सब लगा दो। यहाँ देखो एक यहाँ H लगेगा, एक यहाँ H लगेगा, एक यहाँ H लगेगा, ठीक है, हो गया 4। और एक यहाँ तुम H लगा दो, हो गया। 1 2 3 4 5 6 हुआ।
अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ हो गया इसका 4, एक यहाँ डबल है तो एक और कितना हुआ 4 हुआ। अब इसका यहाँ डबल बॉन्ड है का नहीं है ना, बाकी इधर 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 सबको पूरा कर दिया ना, बस हाँ। अब फिर देखो इसके लिए क्या बनेगा संरचना सूत्र, सी सी सी, और हाइड्रोजन किधर, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ यहाँ यहाँ, और नीचे है क्या यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लगाओ, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ। अब बताओ, अब इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग लगाएंगे सी का, तो यहाँ होगा एक, यहाँ होगा, बाकी 2 इधर होगा, और यहाँ 2 होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। एक यहाँ होगा इसका और इसका, और एक यहाँ, हाँ कि ना, इसके चारों तरफ लगेगा। डबल बॉन्ड जिधर रहेगा उधर डबल इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड था ना, अब देखो कैसे लुटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ, हाँ एक यहाँ से, एक यहाँ से भी हो गया, यहाँ भी हुआ। अब देखो ये 4 हुआ, 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, एक यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ देखो 4 है, 5 6 7 और एक 8, कंप्लीट हुआ। n बराबर 4 रखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट के साथ अगर एल्कीन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ठीक है। देखो हाँ क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। C कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4 H2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, C4H8 होगा, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ C कितना बार है, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। ए रानी तुम यहाँ देख लो पगली, पहले C कितना बार हुआ, 4 बार हुआ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एक H लगाना है और एक H यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देना है, डबल बॉन्ड कर देना, ठीक ना। और बाकी सब H इधर रख दो, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो कितना हो रहा है, एक यहाँ 2 और एक कितना हुआ 3, एक और लगेगा इस पे 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। देखो कार्बन 1 2 3 4, 4 है। अब देखो बॉन्ड भी सबका पूरा होगा, यहाँ पे 1 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और ये 2 3 4, 4 पूरा हुआ। अब देखो 1 2 3 4 इसका भी पूरा हुआ, 1 2 3 4 इसका भी पूरा, ठीक ना। अब देखो बिंदु संरचना 1 2 3 और एक ये 4। अब जिस तरह से हाइड्रोजन लगा उसी तरह लगा, एक यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बाकी सब जगह है। इधर भी लगाओ, इधर भी लगाओ, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक लगा देते हैं हर जगह, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब इसका कितना 4 होगा और चारों तरफ होगा, इसका भी होगा 4 और चारों तरफ होगा, ठीक है। इसका पता चारों तरफ होगा नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ देखो कितना डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर कितना होगा 1 और यहाँ भी 1, 4 हो गया, 4 यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक ना। अब सब एक दूसरे से शेयरिंग करेगा। देखो ये हुआ, एक यहाँ से, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी और एक लास्ट यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 है, 5 6 7 8 सबसे ले लेगा, ठीक है। यहाँ भी 4 है, 5 6 7 8 यहाँ से भी ये लो। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से, 6 2 8 हुआ। अब यहाँ देखो 4 है, 5 6 7 8 यहाँ से 2 ले लेगा, बस है ना। ये तुम्हारा क्या बन गया, ब्यूटीन, ठीक है। देखो 4 नंबर ब्यूटीन हुआ था, पर 5 में क्या होता है, पेंटीन, ठीक ना। अगर इसमें रखेंगे पेंट तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। देखो कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर H2 इंटू कितना 5 कितना हो जाएगा, C5H कितना हो जाएगा 10 होगा। देखो ध्यान से क्या है, C1 2 3 4 और एक 5। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ लगाते सीधा, यहाँ भी लगा दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कहानी खत्म, ठीक ना। अब इधर कहाँ पे, इसको भी लगा सकते, नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर H हो जाएगा, यहाँ भी H होगा, इधर भी H, यहाँ भी H, ये भी H और ये भी H, और एक देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और एक यहाँ रहेगा, तभी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुआ। अब देखो इसका बिंदु संरचना C फिर C कितना हुआ, 5 हुआ। अब देखो H यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगा, इधर भी, यहाँ भी
यहाँ भी और एक यहाँ भी, एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ और एक यहाँ भी है ना, इतना ही है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ शिफ्ट करो, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ पे भी, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी, इधर भी और यहाँ, हो गया ना हाइड्रोजन का पूरा। अब देखो इसका कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ यहाँ पे किधर किधर होगा, एक इधर होगा, एक यहाँ होगा, इधर कितना होगा, 2 होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड देख लो, है कि नहीं। फिर यहाँ कितना होगा, 2 होगा और इधर कितना, 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। अब इसको यहाँ से लेना है, इसको यहाँ से सबका अपना पूरा कर दो, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखो ये 4 और ये 4 कितना हुआ, 8 हुआ। ये 4 और ये 4 कितना हुआ, 8 हुआ। अब ये 4 और ये 4 कितना, 8 हुआ। अब देखो यहाँ 4 है, 5 6 7 और एक ये 8, ठीक है, ये 8 हुआ। अब यहाँ 4 5 6 7 8, ठीक है, एक यहाँ से ले लेगा, समझ में आया?